हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अशोक रिवाल। आई वेलकम यू ऑल इन टुडेज क्लास। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ फर्स्ट फ्लाइट। यस माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स, सेकंड चैप्टर है आपका फर्स्ट फ्लाइट का, नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। आपको भी शायद टॉपिक बहुत डिफिकल्ट सा लगता होगा, एक टिपिकल सा लेसन है ये, क्योंकि बेसिक से स्टोरी नहीं चलती इसमें। बट आई फील दैट कि इसमें कुछ बेसिक से पॉइंट्स हैं, अगर वो डिस्कस हो जाएं तो बहुत आसान है चैप्टर ये, इसको समझने में, इसको इजीली डिस्कस करने में, राइट। सो लेट स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। सी, so Nelson Mandela, A Long Walk to Freedom. First of all, I would like to tell you that this story is an autobiography, right? कहानी एक autobiographical aspect से जुड़ी हुई है, यानी कि biography and autobiography, they are two things. So biography जो किसी और ने लिखी हो, जीवनी, ऑटोबायोग्राफी जो आत्मकथा किसी ने खुद लिखी हो। सो नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये क्या है? एक ऑटोबायोग्राफी है, किसकी? नेल्सन मंडेला की। ठीक है जी। अब इसमें डिस्कस क्या किया गया इस चैप्टर में? स्पेशली इस चैप्टर में डिस्कस किया गया है एक इनॉग्रेशन सेरेमनी के बारे में, विच टुक प्लेस ऑन 10th मई 1994। 10th में, आपको डेट याद रखना, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। 10th मई 1994 को पहली बार एक जो नेल्सन मंडेला, ही बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, राइट, आफ्टर 80 years ऑफ फाइटिंग एंड ऑल। ठीक है। सो उस दिन जो सेरेमनी हुई, उस चीज़ के बारे में इसमें डिस्कस किया गया है। सो बेसिक सी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये एक एम्पी थिएटर में सेलिब्रेट किया गया था। एम्पी थिएटर में एम्पी थिएटर क्या होता है? एक ओपन थिएटर होता है जो चारों तरफ से खुला होता है, तो वहाँ पे इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। व्हाट हैपेंड ऑन दैट डे? 140 कंट्रीज, द पीपल फ्रॉम 140 कंट्रीज जो उनके रिप्रेजेंटेटिव थे, वो आए थे वहाँ पे उस इनॉग्रेशन को देखने के लिए। अब क्वेश्चन आते, क्यों आए थे वो लोग देखने के लिए? क्या करने के लिए आए थे? दे केम, वो कोई ट्रिब्यूट पे करने नहीं आए थे, वो एक हिस्टोरिक मोमेंट को देखने के लिए आए थे कि ऐसा कैसे हो रहा है भाई, इतने सालों बाद पहली बार एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बन रही है। क्योंकि व्हाट वाज देयर इन द साउथ अफ्रीका, एक वहाँ पे अपार्थाइड पॉलिसी थी। सो जो हम डिस्कस करेंगे वो यही है कि एक अपार्थाइड पॉलिसी थी, उस पॉलिसी को ख़त्म किया गया, रंग भेद की नीति को ख़त्म किया गया और पहली बार एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनी, एंड हाउ द पीपल गॉट द राइट ऑफ वोटिंग एंड ऑल, वो सारी चीज़ें यहाँ पे नेल्सन मंडेला ने डिस्कस की। सो नेल्सन मंडेला ने बताया कि जिनानी, शी इज़ द नेल्सन मंडेला's डॉटर, and Mr. D. Clark, he was sworn as the first deputy president of South Africa. Oliver Tambo, these are the prominent names in the struggle against apartheid. इन सारे लोगों ने इसका हेल्प किया, और भी बहुत सारे लंबे लिस्ट है जिन्होंने इसमें हेल्प की नेल्सन मंडेला की। सो कहता है कि जो फर्स्ट टाइम ये गवर्नमेंट बन रही है, फर्स्ट टाइम हम यहाँ पे आज ओथ लेने के लिए आए हुए हैं। सो आज हम लोग एक नया हिस्ट्री, एक नया इतिहास बनाने जा रहे हैं कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। उस दिन उन्होंने 2 नेल्सन एंथम गाए गए, एक ब्लैक्स के लिए, एक वाइट्स के लिए, राइट। एंड ही सेज कि आज जो भी ये जितने भी मेंबर्स, आर्मी चीफ, नेवी चीफ, एयरफोर्स चीफ जो सारे आए हुए हैं, और वो आज जो मुझे सैल्यूट कर रहे हैं, इन्होंने ही कुछ साल पहले अगर मैं यहाँ नहीं होता तो मुझे पकड़कर जेल में डाल दिया होता है ना, और उन्होंने मुझे डाला भी है कई बार जेल में। बट व्हाट इज़ दैट? आज ये एक जीत है, एक हिस्टोरिक मोमेंट है जो हम लोग आज बना रहे हैं, एक अपार्थाइड पॉलिसी को ख़त्म करके। एंड ही सेज कि वी टुक एन ऑथ, हम कसम खाते हैं कि जो पॉलिसीज़ पहले थी, जो अपार्थाइड पॉलिसी थी, या रंग भेद की नीति थी, या फिर एक डिस्क्रिमिनेशन था बिटवीन वाइट्स एंड ब्लैक्स, वो हम बिल्कुल ख़त्म करेंगे, ऐसा नहीं रखेंगे हम लोग, राइट। सो उन्होंने नेल्सन एंथम्स गाए, फिर एक उनका जो फ्लैग था, जो फाइटर जेट थे वो जो उड़ रहे थे, उन्होंने एक अलग अलग ब्राउन, रेड, गोल्डन, ब्लू कलर से उनका फ्लैग बनाया। सो दैट वाज ऑल द सिंबॉलिक ऑफ देयर डेमोक्रेटिक एंड देयर लॉयल्टी टुवर्ड्स द नेशन, राइट। अच्छा, उसके बाद फिर वो याद करता है, रिमेंबर करता है। तो कहानी को मैं 3 पार्ट्स में बांटता हूँ। फर्स्ट पार्ट, उसने वहाँ का एनवायरनमेंट बताया कि यहाँ पे क्या चल रहा है। वहाँ पे क्या चल रहा था कि वो डिप्टी जो प्रेसिडेंट की ओथ ले रहे थे वहाँ पे, ठीक है, और 2 डिप्टी प्रेसिडेंट्स बनाए गए थे, फर्स्ट एंड सेकंड, और थर्ड जो फर्स्ट प्रेसिडेंट की ओथ नेल्सन मंडेला ने ली थी, ठीक है। और 140 कंट्रीज पीपल दे हैव कम देयर एज आई टोल्ड। और उसके अलावा क्या कि उसने बताया कि यहाँ पे नेल्सन एंथम्स हुए, और भाई सारे लोगों ने एक ओथ ली, अब हम अपार्थाइड पॉलिसी ख़त्म करेंगे, एक इक्वलिटी रखेंगे, चारों तरफ सब कुछ नॉर्मल रखेंगे। उसके बाद फिर सेकंड पार्ट आता है, ही रिमेंबर्स अबाउट द पास्ट टाइम। वो याद करता है कि हाउ द पीपल ऑफ देयर लैंड दे सेक्रीफाइस देयर लाइव्स फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पीपल, दे सेक्रीफाइस देयर लाइफ फॉर दिस फाइटिंग अगेंस्ट अपार्थाइड पॉलिसी, इसके अगेंस्ट वो लड़े। तो वो सारी चीज़ें वो डिस्कस करता है
नेल्सन मंडेला यहाँ पे बताता है दैट इनिशियली आई डिडंट नो द मीनिंग ऑफ फ्रीडम। मेरे लिए आज़ादी का मतलब कुछ अलग था, कुछ और था। मतलब मेरे लिए था कि भाई मैं बुफलो की पीठ पर बैठकर घूम सकता हूँ, कहीं भी जा सकता हूँ, ये सारी मेरे लिए आज़ादी थी। बट लेटर ऑन आई रिमेंबर, आई केम टू नो कि दैट वाज नॉट द ट्रू फ्रीडम। वो आज़ादी नहीं थी। असली आज़ादी है कि हम एजुकेशन कहाँ ले सकते हैं, अपनी मर्जी से कहाँ जा सकते हैं, हमारे पास वोटिंग राइट्स है कि नहीं है, है ना। वो सारी चीज़ें वो डिस्कस करता है इस लेसन के अंदर। उसके बाद नेल्सन मंडेला सेज दैट कि एवरीबडी हैज़ टू ऑब्लिगेशंस। हर किसी के ऊपर 2 जिम्मेदारियाँ होती हैं। द फर्स्ट वन फॉर द फैमिली मेम्बर्स, यू एज अ हस्बैंड, एज अ ब्रदर, एज अ फादर, एज अ सन, लाइक दैट आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। सेकेंड आपकी ऑब्लिगेशन है अबाउट द नेशन, फॉर द नेशन, फॉर द कंट्री। सो आपको अपनी दोनों ऑब्लिगेशंस को, दोनों ड्यूटीज़ को प्रॉपरली फॉलो करना है, उनको ओबे करना है, उनको अबाइड बाई करना है, उनको निभाना है, तभी आप जस्टिस कर पा रहे अपनी लाइफ के साथ, अपने लोगों के साथ। तो इट सेज दैट कि काफ़ी टाइम के बाद मुझे पता चला कि जो आज़ादी के मायने हैं वो अलग अलग हैं, बेसिक अलग हैं और मतलब आम लोगों के लिए, लेकिन एक रियलिटी में आज़ादी वही है व्हेन यू आर फ्री, यू हैव ऑल द राइट्स, यू हैव द राइट्स ऑफ इक्वलिटी, योर वोटिंग राइट्स, है ना, एजुकेशन के राइट्स, आपके पास सारे राइट्स हों, तभी वो एक रियल फ्रीडम है। दैट्स व्हाई द टाइटल सेज दैट लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। आज़ादी की एक लंबी जो यात्रा थी, लंबा रास्ता था, एंड ही वॉन दैट। So finally, we conclude this chapter with a wonderful message that among mankind and necessity of the freedom for the people. ये मैसेज देता है एक इक्वलिटी का लोगों के बीच में, कि सभी इक्वल रहें, समान रहें, सभी के पास वोटिंग राइट्स हों, एक डेमोक्रेटिक पीपल हों, डेमोक्रेटिक कंट्री हो, एंड दे कुड एंजॉय देयर फ्रीडम। सो ईजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बट चीज़ें पूरे चैप्टर्स को आप 3 भागों में बांट सकते हैं। फर्स्ट अबाउट द एनवायरमेंट, अबाउट द सेरेमनी और टेकिंग सेरेमनी, second remembering about the past, and third he says about the obligations, duties and all. So this is all about Nelson Mandela Long Walk to Freedom. मिलते हैं एक नई वीडियो में, नई क्लास के साथ। Till then, bye bye, stay healthy, stay happy, have a nice day.